विविध मंत्रों द्वारा श्री हनुमान जी की उपासना, दीपदान विधि और कामनाशक भूत विद्रावण मंत्रों का वर्णन। शरत कुमार जी कहते हैं, विप्रवर, अब मैं हनुमान जी के मंत्रों का वर्णन करता हूँ, जो समस्त अभिष्ट वस्तुओं को देने वाले हैं और जिनकी आराधना करके मनुष्य हनुमान जी के ही समान आचरण वाले हो जाते हैं। मनुस्वर औ तथा इंदु अनुस्वार से युक्त गगन ह अर्थात होम ये प्रथम बीज है। ह स फ र और अनुस्वार ये भग ए से युक्त हो अर्थात हरस फे ये दूसरा बीज है। ख फ र ये भग ए और इंदु अनुस्वार से युक्त हो अर्थात प्रेम का ये तीसरा बीज कहा गया है। वियत ह भृगु स अग्नि र मनु औ और इंदु अनुस्वार इन सब का संयुक्त रूप हरस्नव ये चौथा बीज है। भग ए और चंद्र अनुस्वार से युक्त वियत ह भृगु स ख फ तथा अग्नि हो अर्थात हरस्नख में ये पांचवा बीज है। मनु औ और इंदु अनुस्वार से युक्त ह स अर्थात हसव ये छठा बीज है। तदनंतर डे विभक्तंत हनुमत शब्द हनुमते और अंत में हृदय नमः ये हों हरस्फे खफे हरस्नव हसखफे हसव हनुमते नमः 12 अक्षरों वाले महामंत्र राज कहा गया है। इस मंत्र के श्री रामचंद्र जी ऋषि हैं और जगति छंद कहा गया है। इसके देवता हनुमान जी हैं। हरसव बीज है, हस्फ्रें शक्ति है। 6 बीजों से षडंग न्यास करना चाहिए। मस्तक, ललाट, दोनों नेत्र, मुख, कंठ, दोनों बाहु, हृदय, कुक्षि, नाभि, लिंग, दोनों जानु, दोनों चरण, इनके क्रमशः मंत्र के 12 अक्षरों का न्यास करें। 6 बीज और 2 पद इन 8 का क्रमशः मस्तक, ललाट, मुख, हृदय, नाभि, उरु, जंघा और चरणों में न्यास करें। तदनंतर अंजनी नंदन कपीश्वर हनुमान जी का इस प्रकार ध्यान करें। उदयकालीन करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी हनुमान जी संपूर्ण जगत को शोभ में डालने की शक्ति रखते हैं। सुग्रीव आदि प्रमुख वानर वीर उनका समादर करते हैं। वे राघवेंद्र श्री राम के चरणार बिंदुओं के चिंतन में निरंतर संलग्न हैं और अपने सेहनाथ से संपूर्ण राक्षसों को भयभीत करते हैं। ऐसे पवन कुमार हनुमान जी का भजन करना चाहिए। इस प्रकार ध्यान करके जितेंद्रिय पुरुष 12,000 मंत्र जप करे, फिर दही, दूध और घी मिलाए हुए धान की दशांश आहुति दे। पूर्वोक्त वैष्णव पीठ पर मूल मंत्र से मूर्ति की कल्पना करके उसमें हनुमान जी का आवाहन स्थापन पूर्वक पाद्यादि उपचार से पूजन करें। केसुर में हृदय आदि अंगों की पूजा करके अष्टदल कमल के 8 दलों में हनुमान जी के निम्नांकित 8 नामों की पूजा करें। राम भक्त, महातेजा, कपिराज, महाबल, द्रोणाधिहारक, मेरु पीठार्चन कारक, दक्षिणाश भास्कर तथा सर्व विघ्न विनाशक, इस प्रकार नामों की पूजा करके दलों के अग्रभाग में क्रमशः सुग्रीव, अंगद, नील, जामवान, नल, सुषेण, द्विविध तथा मैंद की पूजा करें। तत्पश्चात लोकपालों तथा उनके वज्र आदि आयुधों की पूजा करें। ऐसा करने से मंत्र सिद्ध हो जाता है। जो मानव लगातार 10 दिनों तक रात में 900 मंत्र जप करता है, उसके राजभय और शत्रु भय नष्ट हो जाते हैं। 108 बार मंत्र से अभिमंत्रित किया हुआ जल विष का नाश करने वाला होता है। भूत, अपस्मार, मिर्गी और कृत्या, मारण आदि के प्रयोग से ज्वर उत्पन्न हो तो उक्त मंत्र से अभिमंत्रित भस्म अथवा जल से क्रोधपूर्वक ज्वरग्रस्त पुरुष पर प्रहार करे। ऐसा करने पर वो मनुष्य 3 दिन में ज्वर से छूट जाता और सुख पाता है। हनुमान जी के उक्त मंत्र से अभिमंत्रित औषधि या जल खा पीकर मनुष्य सब रोगों को मार भगाता है और तत्क्षण सुखी हो जाता है। उक्त मंत्र से अभिमंत्रित भस्म को अपने अंगों में लगाकर अथवा उससे अभिमंत्रित जल को पीकर जो मंत्रोपासक युद्ध के लिए जाता है, वो शस्त्रों के समुदाय से पीड़ित नहीं होता। किसी शस्त्र से कटकर घाव हुआ हो या फोड़ा फूट कर बहता हो, लूता, मकरी रोग फूटा हो, 3 बार मंत्र जप कर अभिमंत्रित किए हुए भस्म से उन पर स्पर्श कराते ही वे सभी घाव सूख जाते हैं। इसमें संशय नहीं।
ईशान कोण में स्थित करंज नामक वृक्ष की जड़ ले आकर उसके द्वारा हनुमान जी की अंगूठे बराबर प्रतिमा बनावे। फिर उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके सिंदूर आदि से उसकी पूजा करें। तत्पश्चात उस प्रतिमा का मुख घर की ओर करके मंत्रोच्चारण पूर्वक उसे दरवाजे पर गाड़ दें। उससे ग्रह, अभिचार, रोग, अग्नि, विष, चोर तथा राजा आदि के उपद्रव कभी उस घर में नहीं आते और वो घर दीर्घकाल तक प्रतिदिन धनपुत्र आदि से अभ्युदय को प्राप्त होता रहता है। विशुद्ध अंतःकरण वाला पुरुष अष्टमी या चतुर्दशी को मंगलवार या रविवार के दिन किसी तख्ते पर तैलयुक्त उड़द के बेसन से हनुमान जी की सुंदर तथा समस्त शुभ लक्षणों से सुशोभित एक प्रतिमा बनावे। वाम भाग में तेल का और दाहिने भाग में घी दीपक जलाकर फिर मंत्रज्ञ पुरुष मूल मंत्र से उक्त प्रतिमा में हनुमान जी का आवाहन करें। आवाहन के पश्चात प्राण प्रतिष्ठा करके उन्हें पाद्य, अर्घ्य आदि अर्पण करें। लाल चंदन, लाल फूल तथा सिंदूर आदि से उसकी पूजा करें। धूप और दीप देकर नैवेद्य निवेदन करें। मंत्रवेत्ता उपासक मूल मंत्र से पुआ, भात, साग, मिठाई, बड़े, पकौड़ी आदि भोज्य पदार्थों को धृत सहित समर्पित करके फिर 27 पान के पत्तों को 3-3 आवृत्ति मोड़कर उनके भीतर सुपारी आदि रखकर मुख शुद्धि के लिए मूल मंत्र से ही अर्पण करें। मंत्र साधक इस प्रकार भली भांति पूजा करके 1000 मंत्र का जप करे। तत्पश्चात विद्वान पुरुष कपूर की आरती करके नाना प्रकार से हनुमान जी की स्तुति करे और अपना अभिष्ट मनोरथ उनसे निवेदन करके विधि पूर्वक उनका विसर्जन करें। इसके बाद नैवेद्य लगाए हुए अन्न द्वारा 7 ब्राह्मणों को भोजन करावें और चढ़ाए हुए पान के पत्ते उन्हीं को बांट कर दे दे। विद्वान पुरुष अपनी शक्ति के अनुसार उन ब्राह्मणों को दक्षिणा भी देकर विदा करे। तत्पश्चात इष्ट बंधुजनों के साथ स्वयं भी मौन होकर भोजन करें। उस दिन पृथ्वी पर शयन और ब्रह्मचर्य का पालन करें। जो मानव इस प्रकार आराधना करता है वो कपीश्वर हनुमान जी के प्रसाद से शीघ्र ही संपूर्ण कामनाओं को अवश्य प्राप्त कर लेता है। भूमि पर हनुमान जी का चित्र अंकित करें और उसके अग्रभाग में मंत्र का उल्लेख करें। साथ ही साध्य वस्तु या व्यक्ति का द्वितीयांत नाम लिखकर उसके आगे विमोचय विमोचय लिखें। लिखकर उसे बाएं हाथ से मिटा दें। उसके बाद फिर लिखें। इस प्रकार 108 बार लिख कर उसे पुनः मिटावें। ऐसा करने पर महान कारागार से वो शीघ्र मुक्त हो जाता है। ज्वर में दुर्वा, गुरुचि, दही, दूध अथवा धृत से होम करें। शूल रोग होने पर करंज या वातारी, एरंड की समिधाओं को तैल में डुबोकर उसके द्वारा होम करें अथवा शेफालिका, सिंधुवार की तेल सिक्त समिधाओं से प्रयत्नपूर्वक होम करना चाहिए। सौभाग्य सिद्धि के लिए चंदन, कपूर, रोचना, इलायची और लवंग की आहुति दें। वस्त्र की प्राप्ति के लिए सुगंधित पुष्पों से हवन करें। विभिन्न धान्यों की प्राप्ति के लिए उन्हीं धान्यों से होम करना चाहिए। धान्य के होम से धान्य प्राप्त होता है और अन्न के होम से अन्न की वृद्धि होती है। तिल, घी, दूध और मधु की आहुति देने से गाय भैंस की वृद्धि होती है। अधिक कहने की क्या आवश्यकता है। विष और व्याधि के निवारण में, शांति कर्म में, भूत जनित भय और संकट में, युद्ध में दैवी क्षति प्राप्त होने पर, बंधर से छूटने में और महान वन में पड़ जाने पर आदि सभी ये सिद्ध किया हुआ मंत्र मनुष्य को निश्चित कल्याण प्राप्त करता है, प्रदान करता है। द्वादशाक्षर मंत्र में जो अंतिम 6 अक्षर हनुमते नमः, इनको और आदि बीज होम को छोड़कर शेष बचे हुए 5 बीजों का जो पंचाक्षर मंत्र बनता है वो संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करता है। इसके श्री रामचंद्र जी ऋषि गायत्री छंद और हनुमान देवता कहे गए हैं। संपूर्ण कामनाओं की प्राप्ति के लिए इसका विनियोग किया जाता है। इसके 5 बीजों तथा संपूर्ण मंत्र से षडंगन्यास करें। रामदूत, लक्ष्मण प्राणदाता, अंजनी सूत, सीता शोक विनाशन तथा लंका प्रासाद भंजन ये 5 नाम हैं। इनके पहले हनुमत ये नाम और है। हनुमत आदि 5 नामों के आदि में 5 बीज और अंत में डेंग विभक्ति लगाई जाती है। अंतिम नाम के साथ उक्त 5 बीज जुड़ते हैं। यही षडंग न्यास के 6 मंत्र हैं। इसके ध्यान पूजन आदि कार्य पूर्वोक्त द्वादशाक्षर मंत्र के समान ही। प्रणोम, वाग्भो ऐं, पद्मा श्रीं, 3 दीर्घ स्वरों से युक्त माया बीज ह्रांग हिंग हंग तथा 5 कू रस्पने खने हर्षनो असखने हंसो। ये 11 अक्षरों का मंत्र संपूर्ण सिद्धियों को देने वाला है। इसके भी ध्यान पूजन आदि सब कार्य पूर्वक होते हैं। इस मंत्र की आराधना की जाए तो वो समस्त अभिष्ट मनोरथों को देने वाला है। नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा।
यह 18 अक्षरों का मंत्र है। इसके ईश्वर ऋषि, अनुष्टुप छंद, पवन कुमार हनुमान देवता हैं, हम बीज और स्वाहा शक्ति। ऐसा मनुष्य पुरुषों का कथन है। आंजनेयाय नमः का हृदय में, रुद्रमूर्तये नमः का सिर में, वायुपुत्राय नमः का शिखा में, अग्निगर्भाय नमः का कवच में, रामदूताय नमः का नेत्रों में तथा ब्रह्मस्त्राय नमः के अर्थ स्थान में, अस्त्र स्थान में न्यास करें। इस प्रकार न्यास विधि कही। जिनकी दिव्य कांति तपाए हुए स्वर्ण के समान है, जो भय का नाश करने वाले हैं, जिन्होंने अपने प्रभु श्री राम का चिंतन करके उनके लिए अंजलि बांध रखी है, जिनका सुंदर मुख हिलते हुए कुंडलों से उद्भासित हो रहा है तथा जिनके नेत्र कमल के समान शोभायमान है, उस पवन कुमार हनुमान जी का ध्यान करें। इस प्रकार ध्यान करके 10,000 मंत्र जप करें। तत्पश्चात ऋत मिश्रित तिल से दशांश होम करें। पूर्वोक्त रीति से वैष्णव पीठ पर पूजन करें। प्रतिदिन केवल रात में भोजन का नियम लेकर जितेंद्रिय भाव से 108 बार जप करें तो मनुष्य छोटे मोटे रोगों से दूर हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। बड़े भारी रोगों से मुक्त होने के लिए तो प्रतिदिन 1000 जप करना चाहिए। सुग्रीव के साथ श्री राम की मित्रता कराते हुए हनुमान जी का ध्यान करके जो 10,000 मंत्र जप करता है, वो परस्पर द्वेष रखने वाले दो विरोधियों में संधि करा सकता है। जो यात्रा के समय हनुमान जी का स्मरण करते हुए मंत्र जप करता है, उसके बाद यात्रा करता है, वो शीघ्र ही अपना अभिष्ट साधन करके घर लौटाता है। जो अपने घर में मंत्र जप करते हुए सदा हनुमान जी की आराधना करता है, वो आरोग्य, लक्ष्मी तथा कांति पाता है और किसी प्रकार के उपद्रव में नहीं पड़ता। वन में यदि इस मंत्र का स्मरण किया जाए तो ये व्याघ्र आदि हिंसक जंतुओं तथा चोर डाकुओं से रक्षा करता है। सोते समय शैया पर एकाग्रचित्त होकर इस मंत्र का स्मरण करना चाहिए। जो ऐसा करता है उसे दुस्वप्न और चोर आदि का भय कभी नहीं होता। व्यथ, इंदु, अनुस्वार से युक्त हो। उसके बाद हनुमते, रुद्रात्मकाय, ये 2 पद हो। फिर वर्म, ओम और अस्त्र फट हो तो हम हनुमते रुद्रात्मकाय ओम हफट। ये 12 अक्षरों का महामंत्र होता है, जो अणिमा आदि अष्ट सिद्धियों को देने वाला है। इसके श्री रामचंद्र जी ऋषि, जगति छंद, श्री हनुमान जी देवता, हम बीज और हुम शक्ति कही गई है। 6 दीर्घ स्वरों से युक्त बीज आम हिम हुम हेंग होम हम के द्वारा षडंग न्यास करें। हनुमान जी एक बहुत बड़ा पर्वत उखाड़कर रावण की ओर दौड़ रहे हैं। वे लाक्षा महावर के रंग के समान अरुण वर्ण हैं। काल, अंतक तथा यम के समान भयंकर जान पड़ते हैं। उनका तेज प्रज्वलित अग्नि के समान है। विजयशील तथा करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी हैं। अंगद आदि महावीर उन्हें चारों ओर से घेर कर चलते हैं। वे साक्षात रुद्र स्वरूप हैं। भयंकर सिंहनाद करते हुए वे रावण से कहते हैं, अरे ओ दुष्ट, युद्ध में खड़ा तो रहे। इस प्रकार शिवावतार भगवान हनुमान जी का ध्यान और पूजन करके 1 लाख मंत्र का जप करें। तदनंतर दूध, दही, घी मिलाए हुए चावल से दशांश होम करें। विमलादि शक्तियों से युक्त पूर्वोक्त वैष्णव पीठ पर मूल मंत्र से मूर्ति कल्पना करके हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। एकमात्र ध्यान करने से भी मनुष्यों को सिद्धि प्राप्त होती है, इसमें संशय नहीं है। अब मैं लोकहित की इच्छा से इस मंत्र का साधन बतलाता हूँ। हनुमान जी का साधन पुण्यमय है। वो बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। ये लोक में अत्यंत गुह्यतम रहस्य है और शीघ्र उत्तम सिद्धि प्रदान करने वाला है। इसके प्रसाद से मंत्र साधक पुरुष तीनों लोकों में विजयी होता है। प्रातः काल स्नान करके नदी के तट पर कुशासन पर बैठे और मूल मंत्र से प्राणायाम तथा षडंग न्यास सब कार्य करें। फिर सीता सहित भगवान श्री रामचंद्र जी का ध्यान करके उन्हें 8 बार पुष्पांजलि अर्पित करें। तत्पश्चात घिसे हुए लाल चंदन से उसी के शलाका द्वारा ताम्र पात्र में अष्टदल कमल लिखें। कमल की कर्णिका में मंत्र लिखें। उसमें कपीश्वर हनुमान जी का आह्वान करें। मूल मंत्र से मूर्ति निर्माण करके ध्यान तथा आह्वान पूर्वक पाद्य आदि उपचार अर्पण करें। गंध, पुष्प आदि सब सामग्री मूल मंत्र से ही निवेदन करके कमल के केसरों में 6 अंगों, हृदय, सिर, शिखा, कवच, नेत्र तथा अस्त्र का पूजन करके 8 दलों में सुग्रीव आदि का पूजन करें। सुग्रीव, लक्ष्मण, अंगद, नल, नील, जाम्बवान, कुमुद और केसरी का 1-1 दल में पूजन करना चाहिए। तदनंतर इंद्र आदि दिक्पालों तथा वज्र आदि आयुधों का पूजन करें। इस प्रकार मंत्र सिद्ध होने पर मंत्रोपासक पुरुष अपनी अभिष्ट कामनाओं को सिद्ध कर सकता है। नदी के तट पर
किसी वन में, पर्वत पर अथवा कहीं भी एकांत प्रदेश में श्रेष्ठ साधक भूमि ग्रहण पूर्वक साधन प्रारंभ करें। आहार, श्वास, वाणी और इंद्रियों पर संयम रखें। दिग्बंध आदि करके न्यास और ध्यान आदि का सम्यक संपादन करने के पश्चात पुरोवत पूजन करके उक्त मंत्र राज का 1 लाख जप करें। 1 लाख जप पूर्ण हो जाने पर दूसरे दिन सवेरे साधक महान पूजन करें। उस दिन एकाग्र चित्त से पवन नंदन हनुमान जी का सम्यक ध्यान करके दिन रात जप में लगा रहे। तब तक जप करता रहे जब तक दर्शन न हो जाए। साधक को सुदीर्ण जानकर आधी रात के समय पवन नंदन हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न हो उसके सामने जाते हैं। कपीश्वर हनुमान जी उस साधक को इच्छानुसार वर देते हैं। वर पाकर वो श्रेष्ठ साधक अपनी मौज से इधर उधर विचरता रहता है। ये पुण्यमय साधन देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, क्योंकि गूढ़ रहस्य रूप है। मैंने संपूर्ण लोगों के हित की इच्छा से इसे यहाँ प्रकाशित किया है। इसी प्रकार साधक अपने लिए हितकर अन्य अनन्यान्य प्रयोगों का भी अनुष्ठान करें। इंदु अनुस्वार युक्त वियत ह अर्थात हम के पश्चात डेंग विभक्त्यंत पवन नंदन शब्द हो और अंत में वही प्रिया स्वाहा हो तो हम पवन नंदनाय स्वाहा, ये 10 अक्षर का मंत्र होता है जो संपूर्ण कामनाओं को देने वाला है। इसके ऋषि आदि भी पहले बताए अनुसार है। षडंग न्यास भी पूर्वक करना चाहिए। लंका की रणभूमि में महावीर लक्ष्मण को गिरा देख हनुमान जी तुरंत उठ खड़े हुए हैं। वे हृदय में महान क्रोध भरकर एवं विशाल एवं भारी पर्वत को उठाने तथा रावण को मार गिराने के लिए वेग से दौड़ पड़े हैं। उनका तेज करोड़ों सूर्यों की प्रभा को लज्जित कर रहा है। वे ब्रह्मांड व्यापी भयंकर एवं विराट शरीर धारण करके दर्परूप हुंकार से तीनों लोकों को कंपित किए देते हैं। इस प्रकार युद्ध भूमि में हनुमान जी का चिंतन करना चाहिए। ध्यान के पश्चात विद्वान साधक 1 लाख जप और पूर्वत दशांश होम करें। इस मंत्र का भी विधिवत पूजन पहले जैसा ही बताया गया है। इस प्रकार मंत्र सिद्ध होने पर मंत्रोपासक अपना हित साधन कर सकता है। श्रेष्ठ मंत्र का साधन भी गोपनीय रहस्य ही है। सब तंत्रों में इसे अत्यंत गौप्य बताया गया है। इसका उपदेश हर एक को नहीं देना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौचादि नित्य कर्म करके पवित्र हो नदी के तट पर जाकर तीर्थ के आवाहन पूर्वक स्नान करें। स्नान के समय 8 बार मूल मंत्र की आवृत्ति करें। तत्पश्चात 12 बार मंत्र पढ़कर अपने ऊपर जल छिड़कें। इस प्रकार स्नान, संध्या, तर्पण आदि करके गंगा जी के तट पर, पर्वत पर अथवा वन में भूमि ग्रहण पूर्वक अकरादि स्वर वर्णों का उच्चारण करके पूरक क से लेकर म तक के 5 वर्ग के अक्षरों से कुंभक तथा य से लेकर अवशेष वर्णों का उच्चारण करके रेचक करना चाहिए। इस प्रकार प्राणायाम करके भूत शुद्धि से लेकर पिठन्यास तक के सब कार्य करें। फिर पूर्वोक्त रीति से कपीश्वर हनुमान जी का ध्यान और पूजन करके उनके आगे बैठकर साधक प्रतिदिन आदर पूर्वक 10,000 मंत्र जप करें। 7वें दिन विशेष रूप से पूजन करें। उस दिन मंत्र साधक एकाग्र चित्त से दिन रात जप करें। रात के 3 पहर बीत जाने पर चौथे पहर में महान भय दिखाकर कपीश्वर पवन नंदन हनुमान जी अवश्य साधक के सम्मुख पधारते हैं और उसे अभिष्ट वर देते हैं। साधक अपने रुचि के अनुसार विद्या, धन, राज्य अथवा विजय तत्काल प्राप्त कर लेता है। ये सर्वथा सत्य है, इसमें संशय का लेश भी नहीं है। वो ये लोक में संपूर्ण कामनाओं का उपभोग करके अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। सदोज्जात ओ सहित 2 वायु य यो हनुमंत का उच्चारण करें। फिर फल के अंत में फ तथा नेत्र ई युक्त क्रिया ल एवं कामी का त का उच्चारण करें। तत्पश्चात धगधगित बोलकर आयुराश पद का उच्चारण करें। तदनंतर लोहित प तथा रुडाह का उच्चारण करना चाहिए। इस पूरा मंत्र इस प्रकार है। ओम यो हनुमंत फल फलित धगधगित आयुषराय परुडाह। ये 25 अक्षर का मंत्र है। इसके भी ऋषि आदि पूर्वोक्त ही हैं। प्लीहारोग दूर करने वाले वानरराज हनुमान जी इसके देवता कहे गए हैं। प्लीहारोग से युक्त पेट पर पान का पत्ता रखे, उनके ऊपर 8 पर्व लपेटा हुआ वस्त्र रखकर उसे ढक दे। तत्पश्चात श्रेष्ठ साधक हनुमान जी का स्मरण करके उस वस्त्र के ऊपर एक बांस का टुकड़ा डाल दे। इसके बाद बेर के वृक्ष की लकड़ी से बनी हुई छड़ी लेकर उसे जंगली पत्थर से प्रकट हुई आग में मंत्र से 7 बार तपावें। फिर उसी छड़ी से पेट पर रखे हुए बांस के टुकड़े पर 7 बार प्रहार करें। इससे मनुष्य का प्लीहा रोग अवश्य ही नष्ट हो जाता है। एक मंत्र है। इसके ईश्वर ऋषि अनुष्टुप चंद
श्रृंखला मोचक पवन पुत्र हनुमान देवता हैं। हम बीज और स्वाहा शक्ति। बंधन से छूटने के लिए इसका विनियोग किया जाता है। 6 दीर्घ स्वर तथा रेफयुक्त बीज मंत्र से षडंग न्यास करें। बाएं हाथ में बैरियों की विदीर्ण करने वाला पर्वत तथा दाएं हाथ में विशुद्ध टंक धारण करने वाले सुवर्ण के समान कांतिमान कुंडल मंडित वानर राज हनुमान जी का ध्यान करें। इस प्रकार ध्यान करके 1 लाख मंत्र का जप तथा आम्र पल्लव से दशांश होम करें। विद्वानों ने इसके पूजन आदि की विधि पूर्वक बताई है। महान कारागार में पड़ा हुआ मनुष्य 10,000 जप करे, इससे वो कारागार से मुक्त हो अवश्य सुख का भागी होता है। अब मैं बंधन से छुड़ाने वाले शुभ हनुमत मंत्र का वर्णन करता हूँ। अष्टदल के कमल के भीतर षटकोण बनावें। उसकी कर्णिका में साध्य पुरुष का नाम लिखें। 6 कोणों में ओम आंजनेयाय का उल्लेख करें। 8 दलों में ओम वातु वातु लिखें। गोरोचन और कुमकुम से ये मंत्र लिखकर मस्तक पर धारण करके बंधन से छूटने के लिए उक्त मंत्र का 10,000 जप करें। इस मंत्र को प्रतिदिन मिट्टी पर लिखकर मंत्रज्ञ पुरुष दाहिने हाथ से मिटावे। 12 बार लिखने और मिटाने से मंत्राराधक महान कारागार से छुटकारा पा जाता है। गगन ह नेत्र ई युक्त ज्वलन र अर्थात हरिपद के पश्चात 2 बार मरकट शब्द बोलकर शेष आ सहित तो य व अर्थात वा का उच्चारण करके मकर शब्द पद बोले। फिर परिमुंचति मुंचति श्रृंखलिलाम का उच्चारण करें। परिमुंचति मुंचति श्रृंखलिलाम श्रृंखलिलाम परिमुंचति परिमुंचति श्रृंखलिलकाम श्रृंखलिकाम परिमुंचति परिमुंचति श्रृंखलिकाम का उच्चारण करें। लास्ट वाला सही है सर। पूरा मंत्र इस प्रकार है। हरिमरकट मरकट वाम करे परिमुंचति मुंचति श्रृंखलिकाम। ये 24 अक्षरों का मंत्र है। विद्वान पुरुष इस मंत्र को दाएं हाथ में बाएं से लिखकर मिटा दे और 108 बार इसका जप करे। ऐसा करने पर कैद में पड़ा हुआ मनुष्य 3 सप्ताह में छूट जाता है। इसमें संशय नहीं। इसके ऋषि आदि पूर्वत हैं। पूजन आदि कार्य भी पूर्वत करें। इसका 1 लाख जप और शुभ द्रव्यों से दशांश हवन करना चाहिए। मंत्र साधक पुरुष इस प्रकार कपीश्वर वायुपुत्र हनुमान जी की आराधना करता है। वो उन संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। अंजनी नंदन हनुमान जी की उपासना की जाए तो वे धन धान्य पुत्र पौत्र अतुल सौभाग्य यश मेघा विद्या प्रभा राज्य तथा विवाद में विजय प्रदान करते हैं, सिद्धि तथा विजय देते हैं। सनत कुमार जी कहते हैं, अब मैं हनुमान जी के लिए रहस्य सहित दीपदान विधि का वर्णन करता हूँ, जिसको जान लेने मात्र से साधक सिद्ध हो जाता है। दीप पात्र का प्रमाण, तैल का मान, द्रव्य प्रमाण तथा तंतु बत्ती का मान, इन सब का क्रमशः वर्णन किया जाएगा। स्थान भेद मंत्र, पृथक पृथक दीपदान मंत्र आदि का भी वर्णन होगा। पुष्प से वासित तैल के द्वारा दिया हुआ दीपक संपूर्ण कामनाओं को देने वाला माना गया है। किसी पथिक के आने पर उसकी सेवा के लिए तिल का तैल अर्पण किया जाए तो वो लक्ष्मी प्राप्ति का कारण होता है। सरसों का तेल रोग नाश करने वाला है, ऐसा कर्म कुशल विद्वानों का कथन है। गेहूं, तिल, उड़द, मूंग और चावल ये पंचधान्य कहे गए। हनुमान जी के लिए सदा इनका दीप देना चाहिए। पंचधान्य का आटा बहुत सुंदर होता है। वो दीपदान में सदा संपूर्ण कामनाओं को देने वाला कहा गया है। संधि में 3 प्रकार के आटे का दीप देना उचित है। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कस्तूरी का दीप विहित है। कन्या प्राप्ति के लिए इलायची, लौंग, कपूर और कस्तूरी का दीपक बताया गया है। सख्य संपादन करने के लिए भी इन्हीं वस्तुओं का दीप देना चाहिए। इन सब वस्तुओं के न मिलने पर पंचधान्य श्रेष्ठ माना गया है। 8 मुट्ठी का 1 किंचित होता है, 8 किंचित का 1 पुष्कल होता है, 4 पुष्कल का 1 आढ़क बताया गया है। 4 आढ़क का द्रोण और 4 द्रोण की खारी होती है। 4 खारी को प्रस्थ कहते हैं, अथवा यहाँ दूसरे प्रकार से मान बताया जाता है। 2 पल का 1 प्रसत होता है, 2 प्रसत का कुड़व माना गया है। 4 कुड़व का 1 प्रस्थ और 4 प्रस्थ का आढ़क। 4 आढ़क का द्रोण और 4 द्रोण की खारी होती है। इस क्रम से षटकर्मोपयोगी पात्र में ये मान समझने चाहिए। 5, 7 तथा 9 ये क्रमशः दीपक के प्रमाण हैं। सुगंधित तेल से जलने वाले दीपक का कोई मान नहीं है। उसका मान अपनी रुचि के अनुसार ही माना गया है। तैलों के नित्य पात्र में केवल बत्ती का विशेष नियम होता है। सोमवार को धान्य लेकर उसे जल में डुबो कर रखें, फिर प्रमाण के अनुसार कुमारी कन्या के हाथ से उसको
उसको पिसाना चाहिए। पिसे हुए को शुद्ध पात्र में रखकर नदी के जल से उसकी पिंडी बनानी चाहिए। उसी से शुद्ध एवं एकाग्रचित्त होकर दीप पात्र बनावे। जिस समय दीपक जलाया जाता हो हनुमत कवच का पाठ करें। मंगलवार को शुद्ध भूमि पर रखकर दीपदान करें। कूट बीज 11 बताए गए हैं, अतः उतने ही तंतु ग्राह्य हैं। पात्र के लिए कोई नियम नहीं है। मार्ग में जो दीपक जलाए जाते हैं उनकी बत्ती में 21 तंतु होने चाहिए। हनुमान जी के दीपदान में लाल सूत ग्राह्य बताया गया है। कूट की जितनी संख्या हो उतना ही पल तेल दीपक में डालना चाहिए। गुरु कार्य में 11 पल से लाभ होता है। नित्य कर्म में 5 पल तेल आवश्यक बताया गया है, अथवा अपने मन की जैसी रुचि हो उतना ही तेल का मान रखें। नित्य नैमित्तिक कर्मों के अवसर पर हनुमान जी की प्रतिमा के समीप अथवा शिव मंदिर में दीपदान कराना चाहिए। हनुमान जी के दीपदान में जो कोई विशेष बात है उसे मैं यहाँ बता रहा हूँ। देव प्रतिमा के आगे प्रमोद के अवसर पर ग्रहों के निमित्त, भूतों के निमित्त ग्रहों में और चौराहों पर इन 6 स्थलों में दीप दिलाना चाहिए। स्फटिकमय शिवलिंग के समीप शालग्राम शिला के निकट हनुमान जी के लिए किया हुआ दीपदान नाना प्रकार के भोग और लक्ष्मी की प्राप्ति का हेतु कहा गया है। विघ्न तथा महान संकटों का नाश करने के लिए गणेश जी के निकट हनुमान जी के उद्देश्य से दीपदान करें। भयंकर विष तथा व्याधि का भय उपस्थित होने पर हनुमद्वी ग्रह के समीप दीपदान का विधान है। व्याधि नाश के लिए तथा दुष्ट ग्रहों की दृष्टि से रक्षा के लिए चौराहे पर दीपदान देना चाहिए। बंधन से छूटने के लिए राजद्वार पर अथवा कारागार के समीप दीप देना उचित है। संपूर्ण कार्यों को सिद्धि के लिए पीपल और बड़ के मूल भाग में दीप देना चाहिए। भय निवारण और विवाद शांति के लिए, ग्रह संकट और युद्ध संकट की निवृत्ति के लिए तथा विष, व्याधि और ज्वर को उतारने के लिए, भूत ग्रह का निवारण करने, कृत्या से छुटकारा पाने तथा कटे हुए को जोड़ने के लिए, दुर्गम एवं भारी वन में व्याघ्र, हाथी तथा संपूर्ण जीवों के आक्रमण से बचने के लिए, सदा के लिए बंधन से छूटने के लिए, पथिक के आगमन में, आने जाने के मार्ग में तथा राजद्वार पर हनुमान जी के लिए दीपदान आवश्यक बताया गया। 11, 21 और पिंड 3 प्रकार का मंडलमान होता है। 5, 7 अथवा 9 इन्हें लघुमान कहा गया है। दीपदान के समय दूध, दही, माखन अथवा गोबर से हनुमान जी की प्रतिमा बनाने का विधान किया गया है। सिंह के समान पराक्रमी वीरवर हनुमान जी को दक्षिणाभिमुख करके उनके पैर को रीछ पर रखा हुआ दिखावें। उनका मस्तक किरीट से सुशोभित होना चाहिए। सुंदर वस्त्र पीठ अथवा दीवार पर हनुमान जी की प्रतिमा अंकित करनी चाहिए। कुटादि में तथा नित्य दीप में द्वादाक्षर मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। गोबर से लिपी हुई भूमि पर एकाग्रचित्त हो षटकोण अंकित करें। उसके बाह्य भाग में अष्टदल कमल बनावे तथा उसके भी बाह्य भाग में भूपुर रेखा खींचे। उस कमल में दीपक रखें। शैव अथवा वैष्णव पीठ कर अंजनी नंदन हनुमान जी की पूजा करें। 6 कोणों के अंतराल में ओम ह्रस्फ्रें हफें ह्रस्नो हस्खफें हसों इन 6 कूटों का उल्लेख करें। इन 6 कोणों में बीज सहित 6 अंगों को लिखें। मध्य में सौम्य का उल्लेख करें और उसी में पवननंदन हनुमान जी की पूजा करके 6 कोण में 6 अंगों तथा 6 नामों की पहले बताए हुए अनुसार पूजा करें। कमल के अष्टदलों में क्रमशः इन वानरों की पूजा करनी चाहिए। सुग्रीवाय नमः, अंगदाय नमः, सुशेषनाय नमः, नलाय नमः, नीलाय नमः, जाम्बवते नमः, प्रहस्ताय नमः, सुबेशाय नमः। तत्पश्चात षडंग देवताओं का पूजन करें। अंजना पुत्राय नमः, रुद्रमूर्तये नमः, वायुसुताय नमः, जानकी जीवनाय नमः, रामदूताय नमः, ब्रह्मास्त्र निवारणाय नमः। पंचोपचार गंध पुष्प धूप दीप और नैवेद्य इन सब का पूजन करके कुश और जल हाथ में लेकर देश काल के उच्चारण पूर्वक दीपदान का संकल्प करें। उसके बाद दीप मंत्र बोलें। श्रेष्ठ साधक उत्तराभिमुख हो उस मंत्र को कूट संख्या के बराबर 6 बार जप कर हाथ में लिए हुए जल को भूमि पर गिरा दें। तदनंतर दोनों हाथ जोड़कर यथाशक्ति मंत्र जप करें। फिर इस प्रकार कहे, हनुमान जी उत्तराभिमुख अर्पित किए हुए इस श्रेष्ठ दीपक से प्रसन्न होकर आप ऐसी कृपा करें जिससे मेरे सारे मनोरथ पूर्ण हो जाए। इस प्रकार ये 13 द्रव्य उपयुक्त होते हैं। गोबर, मिट्टी, मशी, आलता, सिंदूर, लाल चंदन, श्वेत चंदन, मधु, कस्तूरी, दही, दूध, मक्खन और घी। गोबर 2 प्रकार के बताए गए हैं, गाय का और भैंस का। खोए हुए द्रव्य की पुनः प्राप्ति के लिए दीपदान करना हो तो उसमें भैंस के गोबर का उपयोग आवश्यक माना गया है। मुने,
दूर देश में गए हुए पथिक के आगमन, महादुर्ग की रक्षा, बालक आदि की रक्षा, चोर आदि के भय का नाश आदि कार्यों में गाय का गोबर उत्तम कहा गया है। वो भी भूमि पर पड़ा हो तो नहीं लेना चाहिए। जब गाय गोबर कर रही हो तो किसी पात्र में आकाश से ही उसे रोक लेना चाहिए। मिट्टी 4 प्रकार की कही गई है: सफेद, पीली, लाल, काली। उसमें गोपी चंदन, हरिताल, गेरू आदि ग्राह्य हैं। अन्य सब द्रव्य प्रसिद्ध एवं सबके लिए सुपरिचित हैं। विद्वान पुरुष गोपी चंदन से चौकोर मंडल बनाकर उसके मध्य भाग में भैंस के गोबर से हनुमान जी की मूर्ति बनावे। मंत्रोपासक एकाग्रचित्त हो, बीज और क्रोध हम से उनकी पूंछ अंकित करे। तेल से मूर्ति को नहलावे और गुड़ से तिलक करें। कमल के समान रंग वाला धूप जो शाल वृक्ष की गोंद से बना हुआ हो निवेदन करें। 5 बत्तियों के साथ तेल का दीपक जलाकर अर्पण करें। इसके बाद हाथ धोकर श्रेष्ठ साधक दही भात का नैवेद्य निवेदन करें। उस समय वो 3 बार शेष आ सहित विष म का उच्चारण करें। ऐसा करने पर खोई हुई भैंसों, गौवों तथा दास दासियों की भी प्राप्ति हो जाती है। चोर आदि दुष्ट जीवों तथा सर्प आदि का भय प्राप्त होने पर ताल से 4 दरवाजे का सुंदर गृह बनावे। पूर्व के द्वार पर हाथी की मूर्ति बिठावे और दक्षिण द्वार पर भैंस की, पश्चिम द्वार पर सर्प और उत्तर द्वार पर व्याघ्र स्थापित करें। इसी प्रकार क्रम से पूर्वादि द्वारों पर खड्ग, छुरी, दंड और मुदुर अंकित करके मध्य भाग में भैंस के गोबर से मूर्ति बनावे। उसके हाथ में डमरू धारण करावें और यत्नपूर्वक ये चेष्टा करें कि मूर्ति से ऐसा भाव प्रकट हो वो चकित नेत्रों से देख रही है। उसे दूध से नहलाकर उसके ऊपर लाल चंदन लगावें। चमेली के फूलों से उसकी पूजा करके शुद्ध धूप की गंध दें। घी का दीपक देकर खीर का नैवेद्य अर्पण करें। गगनः, दीपिकाऊ और इंदु अनुस्वार अर्थात हुम और शस्त्र फट ये आराध्य देवता के आगे जपें। इस प्रकार 7 दिन करके मनुष्य भारी भय से मुक्त हो जाता है। उक्त दोनों प्रयोगों का प्रारंभ मंगलवार के दिन आदर पूर्वक करना चाहिए। शत्रु सेना के भय प्राप्त होने पर गेरू से मंडल बनाकर उसके भीतर थोड़ा झुका हुआ ताड़ का वृक्ष अंकित करें। उस पर से लटकती हुई हनुमान जी की प्रतिमा गोबर से बना दें। उसके बाएं हाथ में ताल का अग्रभाग और दाहिने भाग में ज्ञान मुद्रा हो। ताड़ की जड़ से 1 हाथ दूर अपनी दिशा में एक चौकोर मंडल बनावें। उसके मध्य भाग में मूर्ति अंकित करें। उसका मुख दक्षिण की ओर हो। वो हनुमंत मूर्ति बहुत सुंदर बनी हो। हृदय में अंजलि बांधे बैठी। जल से उसको स्नान कराकर यथासंभव गंध आदि उपचार अर्पण करें। फिर घृत मिश्रित खिचड़ी का नैवेद्य निवेदन करें और उसके आगे किली किली का जप बताया गया है। प्रतिदिन ऐसा ही करें। ऐसा करने पर पथिकों का शीघ्र समागम होता है। जो प्रतिदिन विधि पूर्वक हनुमान जी को दीप देता है उसके लिए तीनों लोकों में कुछ भी असाध्य नहीं है। उसके हृदय में दुष्टता भरी हो, जिसकी बुद्धि दुष्टता का ही चिंतन करती हो, जो शिष्य होकर भी विनय शून्य और चोखला हो, ऐसे मनुष्य को कभी इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। कृतज्ञ को कदापि इस रहस्य का उपदेश न दे। जिसके शील स्वभाव की भली भांति परीक्षा कर ली गई हो उस साधु पुरुष को ही इसका उपदेश देना चाहिए। अब मैं तत्व ज्ञान प्रदान करने वाले दूसरे मंत्र का वर्णन करूंगा। तार ओम नमो हनुमते इतना कहकर 3 बार जाठर म का उच्चारण करें। फिर दनशोभम कहकर 2 बार सनहर क्रियापद बोलें। उसके बाद आत्म तत्वम बोलकर 2 बार प्रकाश का उच्चारण करें। इसके बाद वर्म ओम अस्त्र फट और वही जाया स्वाहा का उच्चारण करें। पूरा मंत्र यूं है: ओम नमो हनुमते ममम मदम शोभम सनहर सनहर आत्म तत्वम प्रकाशय प्रकाशय ओम फट स्वाहा। ये 36 अक्षरों का मंत्र है। इसके वशिष्ठ मुनि, अनुष्टक छंद और हनुमान देवता है। 7-7, 6, 4, 8 और 4 मंत्राक्षरों द्वारा षडंग न्यास करके कपीश्वर हनुमान जी का इस प्रकार ध्यान करें। हनुमान जी का बायां हाथ घुटने पर रखा हुआ है। दाहिना हाथ ज्ञान मुद्रा में स्थित हो हृदय से लगा है। वे आध्यात्म तत्व का चिंतन करते हुए कदली वन में बैठे हुए हैं। उनकी कांति उदयकाल के कोटि कोटि सूर्यों के समान है। ऐसे ज्ञानदाता श्री हनुमान जी का ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार ध्यान करके 1 लाख जप करें और धृत सहित तिल की दशांश आहुति दें। फिर पूर्वोक्त पीठ पर पूर्ववत प्रभु हनुमान जी का पूजन करें। ये मंत्र जप किए जाने पर निश्चय ही काम विकारक का नाश करता है और साधक कपीश्वर हनुमान जी के प्रसाद से तत्व ज्ञान प्राप्त कर लेता है। अब मैं भूत भगाने वाले दूसरे उत्कृष्ट मंत्र का वर्णन करता हूँ। ओम श्री
महाअंजनाय पवन पुत्र वेशाय वेशय श्री हनुमते फट। ये 25 अक्षर का मंत्र है। इस मंत्र के ब्रह्मा ऋषि, गायत्री चंद, हनुमान देवता, श्री बीज और फट शक्ति कही गई है। 6 दीर्घ स्वरों से युक्त बीज द्वारा षडंग न्यास करें। जिसका मुख लाल और शरीर सुवर्णगिरी के सदृश क्रांतिमान है, जो पारिजात कल्पवृक्ष के नीचे उसके मूल भाग में बैठे हुए हैं, उन अंजनी नंदन हनुमान जी का श्रेष्ठ साधक चिंतन करें। इस प्रकार ध्यान करके 1 लाख जप करें और मधु, घी एवं शक्कर मिलाए हुए तिल से दशांश होकर विद्वान पुरुष पूर्वोक्त पीठ पर पूर्वोक्त रीति से पूजन करें। मंत्रोपासक इस मंत्र द्वारा यदि ग्रहग्रस्त पुरुष को झाड़ दे तो वो ग्रह चीखता चिल्लाता हुआ उस पुरुष को छूकर भाग जाता है। इन मंत्रों को सदा गुप्त रखना चाहिए, जहाँ तहाँ सबके सामने इन्हें प्रकाश में नहीं लाना चाहिए। खूब जांचे बूझे हुए शिष्य को अथवा अपने पुत्र को इसका उपदेश करना चाहिए।